आज हम एक ऐसे भयानक एक्सपेरिमेंट के बारे में बात करेंगे जो इंसानियत की दानवता को दर्शाता है। कई दिनों से द रशियन स्लीप एक्सपेरिमेंट की वीडियोस वायरल हो रही हैं। आज हम इस वीडियो में इस एक्सपेरिमेंट के बारे में बताएंगे क्या था ये एक्सपेरिमेंट और इस एक्सपेरिमेंट के अंदर कितनी सच्चाई है। तो आप अगर हमारे इस चैनल पर नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम ऐसी ही रोचक वीडियोस बनाते रहते हैं। तो अगर आप कमज़ोर दिल वाले हैं तो ये वीडियो ना देखें। क्या आपने कभी सोचा है कि अगर आपको 30 दिन बिना सोए गुजारने पड़ें तो क्या होगा? इस सवाल को सुनकर ही शायद आप घबरा जाएं, लेकिन सन 1940 में विश्व युद्ध के दौरान एक ऐसा ही प्रयोग किया गया था। 1940 में एक ऐसा ही एक्सपेरिमेंट 5 कैदियों पर किया गया था। इस एक्सपेरिमेंट के दौरान इन कैदियों को 30 दिन तक एक कमरे में बंद रखा गया था और शर्त रखी गई थी कि अगर ये सभी कैदी बिना सोए इस एक्सपेरिमेंट को 30 दिन तक सफलतापूर्वक पूरा कर लेते हैं तो वो आज़ाद हो जाएंगे। तो उन 5 कैदियों को जिस कमरे में रखा गया था, उस कमरे में खाने पीने और पढ़ने के लिए उनको हर सुविधा दी गई थी, लेकिन सोने या बैठने की कोई भी सुविधा उन्हें नहीं दी गई थी। इसके अलावा उन पर नज़र रखने के लिए उस कमरे में 2 वन वे मिरर लगाए गए थे। कैदियों को नींद ना आए, इस वजह से उस बंद कमरे में एक एक्सपेरिमेंटल गैस उचित मात्रा में ऑक्सीजन के साथ मिलाकर धीरे धीरे छोड़ी जाती थी। माना जाता है कि इस गैस की वजह से वो कैदी सो नहीं पाते थे। पहले 4 दिन तक कैदियों के व्यवहार में कोई परिवर्तन नहीं आया, लेकिन 5वें दिन से उनकी बेचैनी अचानक बढ़ गई। 9वें दिन उनमें से एक कैदी मानसिक संतुलन खोने की वजह से घंटों तक चिल्लाता रहा, जिसकी वजह से उसके गले की वोकल कॉर्ड फट गई। धीरे धीरे उन सभी कैदियों की हालत एक जैसी हो गई। जो गैस उनके कमरे में छोड़ा जा रहा था, उसका असर सारे कैदियों पर दिखने लग गया था। वह सभी अपना मानसिक संतुलन खोने लगे। धीरे धीरे रिसर्चर उनके कमरे में गैस की मात्रा बढ़ाने लगे। कुछ दिनों तक उस कमरे से अजीब तरीके से बड़बड़ाने और चिल्लाने की आवाज़ आती रही, जो बाद में जाकर बिल्कुल बंद हो गई। हालांकि रिसर्चर को उस कमरे में हो रहे ऑक्सीजन के प्रयोग से पता चल रहा था कि वह सारे कैदी अभी जिंदा हैं, लेकिन कुछ दिनों तक जब कोई भी आवाज़ उस कमरे से आनी बंद हो गई तो उन्होंने अंदर जाने का फैसला किया। लेकिन जैसे ही उन्होंने कैदियों को बताया कि वह सभी अंदर आ रहे हैं, तो बेहद खौफनाक आवाज़ में एक कैदी ने कहा, उन्हें अंदर आने से मना किया और साथ ही कहा कि वो आज़ाद नहीं होना चाहते। इन सभी बातों को सुनकर घबराए हुए रिसर्चर जब उस कमरे में दाखिल हुए तो नज़ारा बिल्कुल ही अलग था। जो खाना कैदियों को दिया जा रहा था, उन्होंने उसे छुआ भी नहीं था। चारों तरफ फर्श पर खून ही खून पड़ा था और कैदियों के कटे हुए अंग पड़े हुए थे, जिसे वो बाद में खा सके। कुछ कैदी फर्श पर पड़े थे और मांस के टुकड़े खा रहे थे। ये दिल दहला देने वाला नज़ारा देखकर रिसर्चर्स के होश उड़ गए। इसके बाद उन कैदियों को इलाज के लिए उस कमरे से बाहर निकाला गया, जिसकी वजह से सारे कैदी चिल्लाने लगे। ऑपरेशन के लिए कैदियों को मॉर्फिन के 8 इंजेक्शन लगाए गए, लेकिन उन पर इसका कोई भी असर नहीं हुआ। हालांकि इस ऑपरेशन के दौरान 3 कैदियों की जान चलेगी और बाकी 2 कैदियों को वापस उसी कमरे में बंद किया गया। कैदियों की हालत को देखते हुए रिसर्चर बेहद डर गए थे और इस एक्सपेरिमेंट
को रोकना चाहते थे, लेकिन चीफ कमांडर के आदेश की वजह से वह ऐसा कर ना सके। इस बार उन कैदियों को मॉनिटर करने के लिए 3 रिसर्चर्स को भी उनके साथ रखा गया, लेकिन उन कैदियों की हरकत की वजह से एक रिसर्चर इतना डर गया कि उसने बाकी बचे दोनों कैदियों को गोली मार दी। इस घटना के बाद इस एक्सपेरिमेंट को यहीं रोक दिया गया। कहा जाता है कि उस खौफनाक एक्सपेरिमेंट के बाद आज तक कोई ऐसा एक्सपेरिमेंट नहीं किया गया, लेकिन 2009 में क्रीपीपास्ता विकी नाम की एक वेबसाइट पर इस एक्सपेरिमेंट का खुलासा किया गया और कहा जाता है इस एक्सपेरिमेंट के रहस्य को जानबूझ के दुनिया से छुपाया गया। अब हम बात करेंगे कि इस एक्सपेरिमेंट के बारे में कितनी सच्चाई है। जब इस एक्सपेरिमेंट के बारे में रशियन गवर्नमेंट से पूछा गया तो रशियन गवर्नमेंट ने इस एक्सपेरिमेंट को सरासर झूठा करार दिया। अगर साइंटिफिक तरीके से देखा जाए तो इस कहानी में ऐसा कहा गया था कि उन कैदियों के ऑपरेशन के वक्त उनके दिलों में हवा जाने के बाद भी वो ज़िंदा थे, मगर ये होना मुश्किल है, क्योंकि अगर किसी के दिल में हवा चली जाए तो वो इंसान हार्ट अटैक से उसी समय मर जाता। इंटरनेट पर आजकल कोई भी कुछ भी वायरल कर देता है और हम उसे बिना सोचे समझे सच मान लेते हैं। ये एक्सपेरिमेंट भी किसी लेखक की कहानी का हिस्सा ही है और ना ही आज तक इस एक्सपेरिमेंट का कोई ठोस सबूत मिला है। होप के आप सभी लोग ये जान गए होंगे कि द रशियन स्लीप एक्सपेरिमेंट क्या था और इसमें कितनी सच्चाई थी और कितना झूठ था। होप आप सबको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी ही और रोचक वीडियोस देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।